तो इंदौर, जिसे भारत का सबसे स्वच्छ और मेहमान नवाज शहर कहा जाता है, इन दिनों बेहद शर्मनाक और चिंता बढ़ाने वाली घटना को लेकर चर्चा में है। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की 2 खिलाड़ियों के साथ हुई छेड़छाड़ ने न सिर्फ खेल जगत को हिला दिया, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। यह घटना उस वक्त हुई जब शहर में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का जोश अपने चरम पर था। विदेशी खिलाड़ी इंदौर में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद आराम के मूड में थी, मगर कुछ ही पलों में ये सुकून भरा माहौल एक भयावह अनुभव में बदल दिया गया। ऐसी घटनाएं न सिर्फ खेल भावना को ठेस पहुंचाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि जब विदेशी महिलाएं तक सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों का भरोसा कितना कमजोर हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना उस वक्त हुई जब इंग्लैंड को हराने के अगले दिन दोनों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अपने होटल से पास के कैफे की ओर जा रही थीं। शहर की सड़कें उस वक्त सामान्य रूप से व्यस्त थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में एक शर्मनाक वारदात घटने वाली है। तभी मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक ने उनका पीछा करना शुरू किया। पहले तो खिलाड़ियों ने इसे अनदेखा किया, लेकिन जब बाइक सवार लगातार उनके पास आने लगा तो वह असहज महसूस करने लगी। अचानक आरोपी ने उनमें से एक खिलाड़ी के साथ अनुचित तरीके से शारीरिक संपर्क किया और तेजी से मौके से भाग गया। ये सब कुछ चंद सेकंड्स में हुआ, लेकिन उस लम्हे ने दोनों खिलाड़ियों को भीतर तक झकझोर दिया। खिलाड़ियों ने घटना की जानकारी तुरंत अपनी टीम के सुरक्षा अधिकारियों को दी। अधिकारी ने बिना एक पल गवाए पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 74 महिला की गरिमा भंग और धारा 78 पीछा करना के तहत एफआईआर दर्ज की। अधिकारियों ने बयान दिया कि यह मामला बेहद गंभीर है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाड़ियों के बयानों को दर्ज करने के लिए एक विशेष महिला अधिकारी की टीम भेजी गई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाली और गवाहों से पूछताछ शुरू की। महज कुछ घंटों में पुलिस ने आरोपी की पहचान करने में सफलता हासिल की, जो इस घटना की जांच के तेज और पेशेवर रवैये को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ अनुचित व्यवहार, आरोपी अकील खान को पुलिस ने पकड़ा। घटना के बाद सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू, शहर की छवि पर लगा धब्बा। आरोपी की पहचान अकील खान नामक युवक के रूप में हुई, जो पहले भी कई बार छोटे मोटे अपराधों में पकड़ा जा चुका था। पुलिस ने बताया कि आरोपी की बाइक का नंबर एक स्थानीय व्यक्ति ने नोट कर लिया था, जिसकी जानकारी से उन्हें अहम सुराग मिला। उस जानकारी के आधार पर आरोपी को ट्रेस किया गया और कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। अकील खान पर पहले से ही महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और झगड़े के मामले दर्ज थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बताया कि अकील खान अपराध को कबूल कर चुका है और उसने बताया कि उसने यह काम मजाक में किया, मगर पुलिस ने इसे किसी मजाक की तरह नहीं बल्कि गंभीर यौन उत्पीड़न का मामला मानते हुए उसे जेल भेज दिया। इस घटना ने खेल जगत में गहरी चिंता पैदा कर दी। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की मेजबानी हमेशा से सराही जाती है, लेकिन इस घटना ने उस प्रतिष्ठा को झटका दिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय अधिकारियों से कड़ी सुरक्षा और न्यायिक कार्रवाई की मांग की है। वहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आश्वासन दिया है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शहर प्रशासन ने होटल और आयोजन स्थलों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट है कि एक व्यक्ति की हरकत ने पूरे देश की साख पर सवाल खड़े कर दिए। राज्य की राजनीति में यह मामला तुरंत चर्चा का विषय बन गया। विपक्षी दलों ने कहा कि यह घटना दर्शाती है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने एक सुर में राज्य सरकार को घेरा। विपक्ष का कहना है कि जब विदेशी खिलाड़ी सुरक्षित नहीं तो आम नागरिकों की सुरक्षा की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। विपक्षी नेताओं ने यह भी कहा कि इस घटना से प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा है और सरकार को तुरंत जवाब देना चाहिए कि आखिर ऐसे अपराधी सड़कों पर कैसे घूम रहे हैं। शिवसेना की सांसद ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की और लिखा कि यह भारत के लिए शर्म की बात है। जब हम खुद को अतिथि देवो भव कहने वाले देश के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो ऐसी घटनाएं हमारी संस्कृति पर धब्बा हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर सरकारों की चुप्पी अपराधियों के हौसले बुलंद करती है। यह भी मांग की गई कि इस केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और आरोपी को जल्द सजा मिले, ताकि भविष्य में ऐसी कोई हरकत करने से पहले 100 बार सोचा जाए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सीधा मुख्यमंत्री पर हमला बोला।
उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि इंदौर वही शहर है जिसकी कानून व्यवस्था सीधे मुख्यमंत्री के अधीन है। अगर उनके शहर में विदेशी खिलाड़ी सुरक्षित नहीं तो यह सरकार किस काम की है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। पटवारी ने ये मांग की कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से खिलाड़ियों से मिलें। कांग्रेस बोली कानून व्यवस्था ध्वस्त। शिवसेना ने कहा शर्मनाक और अस्वीकार्य। विपक्ष ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की। मुख्यमंत्री से मांगा जवाब और कार्रवाई। राजनीतिक हमलों के बीच बीजेपी ने भी मोर्चा संभाला। राज्य के वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले को हल्के में नहीं ले रही। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि इस अपराधी को उदाहरण बनाने लायक सजा मिले, ताकि भविष्य में कोई महिला की गरिमा से खेलने की कोशिश न कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए निर्देश तैयार कर रही है, जिसमें विदेशी नागरिकों की सुरक्षा भी शामिल होगी। बीजेपी नेता ने कहा कि राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ऐसे अपराधों को रोकने के लिए नई टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी प्रणाली लागू करेगी, जिससे सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा और निगरानी और मजबूत हो सके। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार का फोकस सिर्फ आरोपी की गिरफ्तारी पर नहीं बल्कि सिस्टम को सुधारने पर भी है। उन्होंने ये भी बताया कि खेल आयोजनों के दौरान अब महिला खिलाड़ियों को विशेष सुरक्षा अधिकारी सौंपे जाएंगे। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन दोनों ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू की। शहर के संवेदनशील इलाकों में महिला पेट्रोलिंग यूनिट्स को सक्रिय किया गया। साथ ही पुलिस विभाग ने होटल, स्टेडियम और सार्वजनिक स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी कैमरे लगाने का निर्णय लिया। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि आने वाले दिनों में विदेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए एक अलग स्पेशल प्रोटेक्शन सेल बनाया जाएगा, जो केवल खेल आयोजनों के दौरान काम करेगा। जाँच की निगरानी अब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सौंप दी गई है। डीसीपी स्तर के अधिकारी हर दिन केस की समीक्षा कर रहे हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी घटना के वक्त नशे में था और उसने पहले भी कई बार महिलाओं से छेड़छाड़ की कोशिश की। पुलिस अब ये भी पता लगा रही है कि क्या उसके साथ कोई और व्यक्ति शामिल था। साथ ही घटना के सीसीटीवी फुटेज को अदालत में साक्ष्य के रूप में तैयार किया जा रहा है, ताकि केस में देरी न हो। आरोपी अकील खान पुलिस हिरासत में। सीसीटीवी फुटेज और बयान एकत्र किए गए। विदेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाई गई। सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की। इंदौर की जनता इस घटना से बेहद नाराज है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह घटना शहर की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर धब्बा है। कई लोगों ने कहा कि अपराधी को जल्द से जल्द सजा दी जानी चाहिए, ताकि देश की अतिथि देवो भव की परंपरा पर कोई सवाल न उठे। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस घटना पर गुस्सा जताया और कहा कि यह सिर्फ विदेशी खिलाड़ियों नहीं बल्कि हर महिला की गरिमा का मामला है। इस पूरे प्रकरण ने भारत में महिलाओं और विदेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा पर एक बार फिर गहरी बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेल पर्यटन वाले शहरों में सुरक्षा तंत्र को और सशक्त बनाने की जरूरत है। सरकार ने कहा कि इस केस को जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आगे बढ़ाया जाएगा और आरोपी को उदाहरणात्मक सजा भी दी जाएगी। लेकिन सवाल वही है कि कब तक महिलाएं डर के साये में जिएंगी और क्या हमारी सड़कों पर सुरक्षा केवल एक शब्द बनकर रह जाएगी या एक वास्तविकता बनेगी।